हेलो दोस्तों। और आज हम लेके आए नेक्स्ट पार्ट्स आपको करंट का। और आज हम लोग आपको बताएंगे पैट में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तूफान या चक्रवात पूछेगा किससे संबंधित है या किस तट पर कौन सा तूफान आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके टेट के लिए। पहला नाम आता है यास। यास जो चक्रवात है वो किस तट पे आया था, तो आप ध्यान रखना, यास जो आया वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे आया था। तौकते जो है वो आपका आया था महाराष्ट्र और गुजरात पे आया था। गुजरात पे पूछे गुजरात तट पे कौन सा आया था, तो आप ध्यान रखना। बोरवी जो है वो आपका तमिलनाडु पे आया था और केरल में आया था। कहाँ आया था? तमिलनाडु और केरल में। बंगाल की खाड़ी में अगर पूछेगा कि उत्पत्ति हुई थी किसकी, उसका नामकरण क्या है, तो आप बताएंगे ओमान से। यास जो है वो प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल को करते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी इसकी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बंगाल की खाड़ी से हुआ था। और इसका नामकरण जो रखा गया वो ओमान से रखा गया है। ठीक है, मतलब ये जो यास है ये नाम रखा गया तो कहाँ से रखा गया, तो ओमान से रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, तौकते जो है वो महाराष्ट्र है, मतलब इसने कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित किया था, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र और गुजरात को कराया था। कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसकी, तो आप बताओ अरब सागर से हुई थी। और इसका जो नामकरण रखा गया है ना वो म्यांमार से रखा गया, मतलब म्यांमार ने रखा था इसको तौकते। ठीक है, बोरबी की बात करते हैं तो तमिलनाडु केरल है, ये इसका प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर आया था इन इलाकों में। और बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इसका जो नामकरण रखा था वो नाम जो रखा वो किस लगा था, मालदीप ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जाता है। अगली बात करते हैं निवार, कौन आएगा, ये आपका तमिलनाडु और पंडुचेरी जो क्षेत्र थे उनको प्रभावित किया था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बंगाल की खाड़ी से। नाम किसने रखा इसका, ईरान ने रखा था। निसर्ग जो है वो आपका किसका आया था, तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात में आया था ये। और अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और बांग्लादेश ने क्या रखा था, इसका नाम रखा था। अम्फान की बात करते हैं तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और थाईलैंड ने इसका क्या रखा है, नाम रखा है। फोनी कई बार पूछा गया है फोनी वाला, तो फोनी ध्यान रखना उड़ीसा में आया था, सिर्फ उड़ीसा क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी से उठा था और बांग्लादेश के जो लोग थे वहाँ से इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। बुलबुल पूछा गया है। ठीक है, तो बुलबुल है वो उड़ीसा क्षेत्र में आया था, किस में आया, उड़ीसा में। और कौन कौन सी एरिया कवर किया उसने, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहाँ से उठा था, तो बंगाल की खाड़ी। किसने नाम दिया, तो आपको पाकिस्तान ने दिया था। ठीक है, बुलबुल नाम किसने रखा है, इसे पाकिस्तान ने। अन्य तूफानों की बात करते हैं चक्रवात में, चलिए इसकी बात करते हैं। सिरोजा, ये सिरोजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आया था। यासा फिजीस में आया था, फिजी में। गोनी फिलीपींस में आया था। लारा अमेरिका में। डायने कौन आया था, मेडागास्कर में आया था। हेगबी विस जो है वो जापान में आया था, कहाँ आया था, जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंगमा जो आया था वो आपका ऑस्ट्रेलिया में आया था, कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आया था। इसके बाद गति जो आया था वो सोमालिया में आया था, कहाँ आया था, गति आपका चक्रवात था वो कहाँ आया था, सोमालिया में। बामको जो है वो आपका फिलीपींस में आया था। एटा लोटा दोनों ही ये मध्य अमेरिका में आए थे, ध्यान रखना है, ये आपके चक्रवात हैं। वायु जो था वो गुजरात में आया था, कहाँ आया था, गुजरात में। डोरियन जो आया था वो उत्तरी बहामस में आया था। तितली इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तितली, तो आप कहाँ बताओगे, उड़ीसा में आया था। कैस्टोवल कहाँ आया था, तो मैक्सिको में आया था। तो तितली वाला इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तितली है, बुलबुल है जो पाकिस्तान में, ठीक है, नाम दिया गया था। और उड़ीसा और कहाँ प्रभावित किया था, बांग्लादेश को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे चक्रवात। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं, ब्रांड एविस्टर कहाँ कहाँ के कौन रखे गए हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात करते हैं हम लोग, खादी प्राकृतिक पेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो नितिन गडकरी हैं। कौन है, नितिन गडकरी। वाई टेक्निक कंपनी माई लैब का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार हैं। WFF इंडिया को फॉरेस्टन फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन है, तो आपका उपासना कामनेनी है। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जसप्रीत बुमराह हैं। कौन है, जसप्रीत बुमराह। जापान स्पोर्ट्स ब्रांड ACSC का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो रविंद्र जडेजा बनाए गए हैं। कौन बनाए हैं, रविंद्र जडेजा। ब्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वॉशिंगटन सुंदर एवं देवदूत पेंडेकल हैं। पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, सोनू सूद को बनाया गया है। किसको बनाया गया, सोनू सूद को। पंजाब में रखना कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको रश्का मंडन है। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे, तो विराट कोहली बनाएंगे। डिजिटल इंडियन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बनाए गए हैं, विराट कोहली।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ईस्टा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुरेश रैना है। स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पृथ्वी शाह है। ग्लेनमार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। ध्यान रखना आपको, कौन है? रोहित शर्मा है। ऋण देने वाली कंपनी निग्रोथ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजिंक्य रहाणे हैं। यूएन गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो नतिलिया बेडनोवला हैं, जो रूस की हैं, उनको बनाया गया है। लीविस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। लीविस किसके हैं? टायर निर्माता सीटैक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राणा दुग्गवती हैं। नशारोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी हैं। इस स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद हैं। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार हैं। डाबर च्यवनप्राश। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी विज़ा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली हैं। कौन है? विराट कोहली। भारत में वाइफड ब्रेकफुट फैल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो AR रहमान है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप हुड्डा। कौन है? कुलदीप हुड्डा। हॉर्क्लिस एंड प्रोटीन प्लस की कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अक्षय कुमार। पेंगा न्यूज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अनुष्का है। पेंगा बुक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। आयुर्वेदिक बैलेंस ब्रांड हिल्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजू सैमसन है। FMG ब्रांड प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। नमे गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट रहता है चाचा चौधरी। कौन है? चाचा चौधरी। स्काइस ग्रुप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजकुमार राव हैं। ब्यूटी प्रोजेक्ट मेगा मैन एंड द तुलसी ट्रस्टेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताओगे, रोहित शर्मा है। बारगो एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस। LG सेंसर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लुइस हैमिल्टन है। ऑनलाइन ट्यूटरी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपका एक ऐप है पढ़ाई से संबंधित, उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो आमिर खान है। किसके हैं? आमिर खान। कौन है? आमिर खान है। भारत में पहले बैडमिंटन या ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो चेतन आनंद को। हुंडल का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? अजिंक्य रहाणे को। कुत्ते एवं बिल्ली के पोषण ब्रांड डोनल्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर हैं। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड ईयर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद हैं। कौन है? सोनू सूद। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। ऑनलाइन 4 प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे सुरेश रैना। ये आपके क्या होते हैं? ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है, तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा पैट के लिए। तो आज के लिए हम अपने वीडियो इतनी रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही आपको, ठीक है।